जब चली पवन तो रोकी कवन। पवन सिंह ने एक बार फिर से इस मुहावरे को न सिर्फ सही साबित कर दिया है बल्कि ये भी बता दिया है कि पवन सिंह जब पहुंचेंगे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ये बात हम किस सेंस में कह रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। वो महाराष्ट्र जहां पर भोजपुरी बोलने वालों को और बिहारियों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा जाता है, जहां पर कहा जाता है कि आपको मराठी बोलने नहीं आता है तो आप महाराष्ट्र में रह नहीं सकते हैं, उसी महाराष्ट्र में जाकर के पवन सिंह ने ऐसा झंडा गाड़ा कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की पार्टी का पत्ता साफ हो जाता है और फिर जलवा बन जाता है पवन सिंह का। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब पवन सिंह वो आदमी है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अब पूरी कहानी क्या है और महाराष्ट्र का ये प्रकरण पवन सिंह पर आकर के क्यों हम शुरू कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है, लेकिन उससे पहले के हम किसी कहानी की आपको याद दिलाएंगे। एक कहानी याद कीजिए, जब पिछले कुछ दिनों में मुंबई में जो है बिहारियों को मारा पीटा जा रहा था। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि आपको अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए, आप बिहार के रह के महाराष्ट्र में नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद एक टीवी चैनल में पवन सिंह जाते हैं इंटरव्यू देने और उनसे इस मामले पर सवाल किया जाता है तो पवन सिंह कहते हैं कि हम महाराष्ट्र जाएंगे, हमको मराठी बोलने नहीं आता है, हम भोजपुरी बोलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तब उस समय पवन सिंह का विरोध खूब हुआ था। कई महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े नामचीन लोग और गुंडे आकर के सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि पवन सिंह अगर महाराष्ट्र में आ गए, मुंबई में आ गए तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वही पवन सिंह जब मुंबई में पहुंचते हैं तो वही महाराष्ट्र वाले पूरा सड़क जाम करके पवन सिंह के साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए पूरा भीड़ जुटा देते हैं। अब पूरी कहानी आप सुनिए कि कितनी कमाल की कहानी है। जिस पवन सिंह को पहले महाराष्ट्र के कुछ गुंडे धमकी दे रहे थे सोशल मीडिया पर आकर के कि पवन सिंह अगर महाराष्ट्र में आ गए, मुंबई में आ गए तो उनके लिए ठीक नहीं होगा, उसी महाराष्ट्र में पवन सिंह जाते हैं और चुनाव प्रचार करने जाते हैं और वहां पर जा करके अपने स्टेज पर पहुंचने से पहले भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, भोजपुरी में भाषण देते हैं। जिस महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वालों को पीटा जाता है वहां पर खड़ा होकर के पवन सिंह भोजपुरी में भाषण देते हैं और उसके बाद स्टेज तक पहुंचते हैं, वहां से जी भर करके अपनी बातों को रखते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं भाजपा के लिए। और आलम यह होता है कि जब महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से चुनाव जीतती है और उनका अपना मेयर जो है वो बनाने का मौका मिलता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पवन सिंह में क्या जलवा है। जिस पवन सिंह को पहले धमकी दिया गया था वो पवन सिंह जब पहुंचते हैं तो मुंबई का वो इलाका पूरा जाम हो जाता है जहां पर पवन सिंह पहुंचते हैं और चारों तरफ सिर्फ पवन सिंह का नाम और शोर सुनाई दे रहा था। तमाम मुंबई के लोग जो है अपना फोन लेकर के पवन सिंह का फोटो खींचने के लिए, उनका एक वीडियो बनाने के लिए, उनकी छवि को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उमड़ पड़ता है। और उसके बाद पवन सिंह भोजपुरी में भाषण देते हैं और बता देते हैं कि महाराष्ट्र में जो लोग मराठी और भाषा के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, जो लोग लोगों के साथ मारपीट करते हैं, वो लोग सिर्फ कमजोरों के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, वो लोग सिर्फ कमजोर लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, पवन सिंह जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। पवन सिंह न सिर्फ जाकर के वहां पर बातचीत करते हैं बल्कि भोजपुरी में भाषण देकर के ये बताते हैं कि बिहार का कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में कुछ भी कर सकता है और उद्धव ठाकरे की पार्टी को कितने जबरदस्त तरीके से चुनाव हराते हैं ये देख करके आप भी खुश हो जाएंगे। बाकी अब पवन सिंह की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।